देखिए यार, बहुत टाइम से मैं बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट को कवर भी नहीं कर रहा हूँ, ना ही पाकिस्तान की कोई ज़्यादा बात कर रहा हूँ, फॉर अ सिंपल रीज़न, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैं उन लोगों के बारे में बात करूँ जो कि भैया इनोसेंट लाइफ्स लेते हैं, और जो इनोसेंट लाइफ्स को लेना जिहाद समझते हैं। मैं उन लोगों के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन यार, कभी कभी क्या होता है कि हम देखना तो नहीं चाहते, लेकिन इंस्टाग्राम या यूट्यूब का एल्गोरिथम हमारी फीड पर कुछ ऐसी चीज़ें बोल देता है, जिन पे भैया रिप्लाई भेज देता है, जिनको देख कर चुप नहीं बैठा जा सकता। और इसीलिए भैया उसका जो है रिप्लाई देना तय है। तो सबसे पहले तो भैया आप ये सुन लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। आई होप कि भैया कुछ कॉपीराइट का इशू ना हो जाए, क्योंकि मैं सिर्फ उनको रिप्लाई देना चाहता हूँ बिकॉज इट्स जेन्युइनली नेसेसरी। तो चलिए आइए सुनिए आप पहले ही। आप तो जिधर को जाओ भाई, आप पैसा पैसा। कभी कहा सुनिए। जाता था कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो मिचेल स्टार्क ने ऐसी चमाट कराई है ना कि हमेशा याद रखेंगे। तो मिचेल स्टार्क ने कहा है कि भारत के अंदर मुझे सिक्योरिटी खदशात हैं, मैं नहीं जा रहा वहां पर। बाकी आई तो भैया ये भाई साहब है BL स्पोर्ट्स ऑफिशियल, जो भी भाई का नाम हो, पाकिस्तान से हैं भाई साहब, बोल रहे हैं कि मिचेल स्टार्क कह रहा है कि भैया मैं सिक्योरिटी रीजंस की तरफ से इंडिया नहीं आ रहा, और ये कर्मा है क्योंकि हमने भी जो है वहां जाने से मना किया था। तो भैया मिचेल स्टार्क इंडिया नहीं आ रहा है, उसके कुछ दूसरे इश्यूज है, उसका कुछ फैमिली इशू होगा, जो भी होगा वो अगले साल इंडिया आएगा भी, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेगा भी, और जो एशिया कप हम कल्टी करवा रहे हैं ना, उसकी बजाय हम एक ट्राई सीरीज करवाएंगे जिसमें ऑस्ट्रेलिया खेलेगी, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंशाल्लाह मिचेल स्टार्क भी खेलेगा। और सिक्योरिटी ब्रीच की आप बातें करते हो भैया, हमारे यहाँ सिक्योरिटी ब्रीच होते हैं ना, बंदे ठीक ठाक अपने घर पहुंच जाते हैं। आपके यहाँ सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो फिर बंदे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब क्या हुआ था मैं बताने नहीं चाहता, 2008 में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के बाहर, ठीक है। सो वैसी वाली चीजें हैं यार। हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई भी डायलेक्ट करें, लेकिन जब सामने वाला इस तरह से आपको प्रवोक कर रहा हो, आपको नीचा दिखा रहा हो, एक लूप होल ढूंढ के उस पर आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा हो, तो फिर भैया आपकी ड्यूटी बन जाती है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज ए समवन जो भैया चाहता है कि आपके देश के बारे में कुछ गलत ना बोला जाए, आप उसको रिस्पॉन्ड करो। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब भैया मिचेल स्टार्क की अवेलेबिलिटी की वजह से ही ये भाई साहब जो है इतना उछल रहे हैं। तो मैं बता दूं भैया, अगर मिचेल स्टार्क नहीं आ रहे हैं ना, तो उन्हीं के भाई पैट कमिंस आ रहे हैं, उन्हीं के भाई जॉश इंग्लिश, मिचेल मार्कस स्टॉइनिस और जमाने भर के प्लेयर्स आ रहे हैं। आपके PSL के तो आधे ओवरसीज प्लेयर्स चले गए। कौन खेल रहा है भैया PSL में? डेविड वीसे, जिसे उसके होम कंट्री अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ने नहीं पूछा? या फिर भैया सदियों पहले रिटायर हो चुका डेविड वॉर्नर, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है? वो सारे बंदे तो आपके यहाँ क्रिकेट खेल रहे हो ना, आप हमें बता रहे हैं कि भैया मिचेल स्टार्क नहीं आ रहा है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार। और भैया मिचेल स्टार्क नहीं आ रहा है ना, उसका रिप्लेसमेंट मुस्तफिजुर रहमान खड़ा किया हमने। बोर्ड मना कर रहा था, लेकिन कोई इंडिया को मना कर नहीं सकता। वो 8 T20 खेला और उसके बाद फिर वापस से वो आ गया, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो पिछला गेम भी खेला था, और आज का गेम भी जो है मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट वो डेफिनेटली खेलने वाला है। सो भैया वैसा वाला कुछ सीन है, हमारे यहाँ बंदे आ जाते हैं। आपके यहाँ ऐसा नहीं होता कि भैया खिलाने जितने ओवरसीज प्लेयर थे उतने अवेलेबल ही नहीं है, तो सिर्फ एक ओवरसीज प्लेयर या बिना ओवरसीज प्लेयर के भी टीम्स आपके PSL में खेल रही है। वैसा वाला कुछ सीन आप लोगों के यहाँ चलता है, हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ अभी भी ओवरसीज प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट की लाइन खड़ी हो गई है। जमाने भर के ओवरसीज प्लेयर्स हमने लाके भर दिए, आप लोगों की जैसे नहीं। सो वैसा वाला कुछ सीन है भैया। आप तो लीग लेके गए थे ना दुबई, कि दुबई में करवाएंगे, क्या हुआ? आ गए, उल्टे मुंह वापस आना पड़ा, किसी ने आपको आने ही नहीं दिया। लेकिन हमारे यहाँ देख लो भैया, हमने इंडिया में ही लीग करवाई, पूरी जैसे बंद हुई थी उससे ज्यादा शान शौकत से हमने शुरू की, और उसको हम चला रहे हैं। और डेफिनेटली वो जो है PSL से बड़ी लीग है, थी, है और हमेशा रहेगी भी। सो इसलिए भाई लोग प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, थोड़ी मर्यादा रखिए, और व्यूज के लिए कुछ भी ना बोला कीजिए, स्पेशली उस कंट्री के बारे में जो कि शायद इतना मादा रखती है दैट दे कैन कट यू इन पीसेस यार। सो ऐसा वाला कुछ सीन है भाई लोग। बाकी मिचेल स्टार्क की बात निकले तो ये भी कह दे यार कि मुनाफ पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुंबई के मैच से पहले, क्योंकि आज मुंबई का मैच है। उन्होंने कहा है देखो यार, मैं डेफिनेटली स्टार्क को मिस कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्क इतना बड़ा प्लेयर नहीं है कि भैया उसको रिप्लेस ना किया जा सके। हमारे पास एबल प्लेयर्स हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं। वो बंदा 140 के ऊपर डालता है, ऐसा एक प्लेयर मिस तो होगा, लेकिन ये वो स्टेज नहीं है कि अब हम बैठ के रोना पिटना करे कि यार ये बंदा नहीं आया, बंदा नहीं आया। हमने उसको रिप्लेस किया, और हम फिज की एबिलिटीज पर पूरा जो है भरोसा है। अब देखते हैं भैया आज फिज कैसे डिलीवर करता है, लेकिन वानखेड़ स्टेडियम में जो मुस्तफिजुर रहमान के आंकड़े वो थोड़े से खराब है बॉस।
9.5 के आसपास की इकोनॉमी है, 15 मैचेस में 12 विकेट्स हैं और जो है 44 का एवरेज है, तो भैया बहुत ही खतरनाक आंकड़े हैं। अब देखते हैं आज ये चेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप लोगों से अपील, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इन महाशय को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी किसी ने वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।